हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, सभी लोग नए साल को अपने अपने तरीके से मनाते हैं। कोई व्यक्ति केक काट करके मनाता है, कोई व्यक्ति मूवी देखने चला जाता है, कोई व्यक्ति पार्क घूमने के लिए चला जाता है। जिस व्यक्ति को जिस तरीके से नववर्ष मनाना पसंद हो वह उस तरीके से नववर्ष मनाता है। लेकिन बहुजन समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को नववर्ष कैसे मनाना चाहिए, इस वीडियो में उसकी जानकारी दी जाएगी। यह स्पेशल वीडियो है क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो समाज अपना इतिहास भुला देता है, इतिहास भी उस समाज को भुला देता है। तो सम्मानित साथियों, हमको और आपको इतिहास को भूलने नहीं देना है, क्योंकि 1 जनवरी को एक ऐसी घटना घटी थी, एक ऐसा इतिहास लिखा गया था जो इतिहास हजारों वर्षों में कभी कभी लिखा जाता है और उस इतिहास को हमारे बहुजन समाज के लोगों ने लिखा था। तो सम्मानित साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि बहुजन समाज के लोगों को नववर्ष कैसे मनाना चाहिए। सिर्फ कैलेंडर के बदल जाने से आपका जीवन नहीं बदल जाएगा। आपका जीवन सिर्फ तब बदलेगा जब आपको अधिकार मिलेंगे, जब आपको मान सम्मान मिलेगा, और यह मान सम्मान भीख में नहीं मिलता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो दोस्तों, 1 जनवरी 1818 ईस्वी को एक ऐसा युद्ध लड़ा गया था। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह युद्ध हजारों वर्षों से शोषित, वंचित, पीड़ित समाज का शोषक वर्ग के खिलाफ क्रांति का आगाज था। यह एक ऐसी लड़ाई थी जो शोषित वर्ग की आजादी की नींव रखी थी। इसी लड़ाई के बाद दलित समाज के लोगों का इतिहास मिलता है। इसी लड़ाई के बाद बहुजन समाज के महापुरुषों का उदय हुआ था, चाहे महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी हों, माता सावित्रीबाई फूले हों, पेरियार रामास्वामी नायकर जी हों, बाबा साहब अम्बेडकर हों, या कोई भी हमारे बहुजन समाज के महापुरुष हुए तो वह इसी युद्ध के बाद ही आए। उससे पहले इस देश के दलितों, शोषितों, वंचितों के महापुरुषों का भी कत्ल कर दिया गया और उनके इतिहास को भी दफन कर दिया गया और उनका इतिहास हमारे और आपके सामने नहीं आ पाया। यह किसी से नहीं छिपा है कि इस देश के दलितों, शोषितों, वंचितों के साथ कितना अन्याय और अत्याचार किया गया। उनको अछूत और नीच बना दिया गया था, उनको शिक्षा से वंचित कर दिया गया था, उनको खाना खाने और पानी से भी वंचित कर दिया गया था। इतना ही नहीं, इस देश के दलित, शोषित, वंचित समाज के लोग घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे, क्योंकि उनकी परछाइयों से भी इस देश के नफरती मनवादियों को, नफरती चिंटुओं को नफरत थी। हजारों वर्षों से किए जा रहे इस जुर्म और अत्याचार के खिलाफ 1 जनवरी 1818 ईस्वी को सिर्फ 500 दलित समाज के लोगों ने, महार समाज के लोगों ने एक युद्ध लड़ा था पेशवाओं के खिलाफ। 28,000 पेशवाई सेना की फौज थी जो हथियारों से लैस थी और सिर्फ 500 महार थे जो निहत्थे थे। इसके बावजूद भी 500 महारों ने यह युद्ध लड़ा और इस युद्ध में विजय हासिल किया था और 28,000 पेशवाओं को काट करके भीमा कोरेगांव की नदी में फेंक दिया था। यह घटना इतनी बड़ी घटना थी कि इसके बाद पेशवाई शासन का अंत हो गया था और दलित, शोषित, वंचित समाज के लोगों ने युद्ध करना सीख लिया था। वह लोग अब जान चुके थे कि मान सम्मान की लड़ाई के लिए हमें हथियार उठाना पड़ेगा। इस इतिहास को दबाने की पूरी साजिश, षड्यंत्र इन मनवादियों ने किया और हमारे और आप तक इस इतिहास को पहुंचने नहीं दिया। तो दोस्तों, जब हम जागरूक हो चुके हैं, हम अपने इतिहास को जान चुके हैं, तो हमारी और आपकी यह जिम्मेदारी है कि हम अपने इतिहास को अपने बच्चों के बीच में, अपने परिवार के बीच में, अपने समाज के बीच में रखें और जागरूक करें। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जब तक जीवित थे, वह हर 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव जा करके उन शहीदों को नमन करते थे। क्योंकि आज भी भीमा कोरेगांव में उन शहीदों की याद में स्तूप बनाया गया है, एक स्मारक स्थल बनाया गया है, जहां आज भी लाखों लोग पहुंच करके उन शहीदों को नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं। तो दोस्तों, इस नए वर्ष पर हम बहुजन समाज के लोगों को, अपने परिवार के सभी लोगों के साथ इस इतिहास को जरूर शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।